नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तेज राम यदू और मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश विद यदू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं बिगनर्स के लिए एक स्टोरी टेलिंग सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें आपको एक छोटी छोटी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप बिगनर लोग हैं, है ना, तो उनको एक रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसलेशन की थोड़ा सा समस्या होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप स्क्रीन पर एक छोटी सी स्टोरी आप देख रहे हैं, तो यही स्टोरी मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए और कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। जो बिगनर लोग हैं उसी के लिए खास करके यह वीडियो है, और जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के लोग हैं वो तो खैर फिलहाल उसकी बात ही अलग है, ये उनके लिए नहीं है। तो दिया है, इसका शीर्षक देखिए, टाइटल क्या है, अ हार्ट मेल्ट रियल स्टोरी, दिल पिघलाने वाली एक सच्ची कहानी। तो यहाँ पे दिया है, इन द इमेज अबव इज शीला घोष। पहला लाइन देखिए, इन द इमेज अबव इज शीला घोष, ऊपर चित्र में शीला घोष है। हालांकि यहाँ पर कोई चित्र नहीं है, लेकिन इसका नेट टू नेट ट्रांसलेट जो है यही बन रहा है कि ऊपर चित्र में शीला घोष है। आगे है, एन 83-year-old वुमन हु लिव्स इन पाली इन वेस्ट बंगाल। तो 83 साल की वृद्ध महिला, जो यहाँ पे लगा है रिलेटिव क्लास, है ना। ये देखिए, आपको थोड़ा सा टेंस का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में सुविधा होगी। तो रिलेटिव क्लास यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, ग्रामर का थोड़ा सा ज्ञान होगा, है ना। तो 83-year-old वुमन हु लिव्स इन पाली इन वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल की पाली में रहती है। अ स्टेट, यहाँ देखिए, अ स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ द नेशंस फोर्थ मोस्ट पॉपुलेस। तो पॉपुलेस का मतलब होता है घनी आबादी वाला, अधिक आबादी वाला, और ईस्टर्न मतलब हो गया पूर्वी, और रीजन मतलब हो गया क्षेत्र। तो देखिए, यहाँ से देखिए, भारत के, है ना, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य, भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य, और देश का, है ना, और देश का चौथे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य और देश के चौथे सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। आगे है, हर ओनली सन हैड हार्ट एलिमेंट, उसकी, है ना, किसकी, 83-year-old वृद्ध महिला की, तो उसकी एकलौता पुत्र, जिसको क्या थी, हार्ट एलिमेंट मतलब दिल के बीमारी था, दिल का रोग था, हार्ट एलिमेंट मतलब दिल का रोग था। एंड पास्ड अवे अ फ्यू मंथ एगो, और कुछ समय पहले उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई थी। टू मेक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है अपने आवश्यकताओं को पूरा करना। टू मेक एंड्स मीट, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शीला नाउ वर्क्स, शीला क्या करती है, काम करती है। एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग मतलब हो गया प्रत्येक शाम को। शीला कम्स फ्रॉम पाली टू कोलकाता टू सेल चिप्स, शीला कोलकाता से पाली आती, किसके लिए, टू सेल चिप्स, चिप्स बेचने के लिए। आगे है, व्हेन आस्क्ड इफ शी हैज़ अ प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग, जब यह पूछा गया कि उसको यात्रा में तकलीफ तो नहीं, जब यहाँ पे देखिए, सॉरी, व्हेन आस्क्ड इफ ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग, जब यह पूछा गया कि उसको यात्रा में कोई समस्या तो नहीं, तो क्या हुआ, सी वीकली स्माइल्ड एंड सैड, वह एक कमज़ोर सी मुस्कुराई, एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ, है ना, वो मुस्कुराई, हल्का सा, धीमा सा, तो एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ वह मुस्कुराई और कहा, एंड सैड, नो द बस गेट्स मी हियर एंड माई हेल्थ इज़ नॉट दैट बैड, नहीं, द बस गेट्स मी हियर, मुझे यहाँ से बस प्राप्त हो जाता है, यहाँ से ले आता है, एंड माई हेल्थ इज़ नॉट दैट बैड, और मेरी जो स्वास्थ्य है वो उतनी बुरी नहीं है। सर्कमस्टेंसेस कुड हैव इजली फोर्ड हर टू बेग, बेग यानी होता है भीख, सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति, कुड हैव जब पास्ट में कोई चीज़ हमसे नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए कि इसका नेट टू नेट ट्रांसलेट क्या बन रहा है कि सर्कमस्टेंस परिस्थिति
हर मतलब हो गया उसे, परिस्थिति उसे भीख मांगने के लिए ईजिली फोर्ड आसानी से मजबूर कर सकती थी, है ना। सकती थी जो मैं वही बोला ना, कुड हैव, सकती थी मतलब हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो परिस्थिति उसे भीख मांगने के लिए आसानी से फोर्ड कर सकती थी। किसे फोर्ड कर सकती थी, वृद्ध महिला को। बट हर डिग्निटी, यहाँ देखिए, बट हर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग फॉर हर, किंतु डिग्निटी मतलब हो गया गौरव और रिस्पेक्ट यानी सम्मान, किंतु उसका गौरव और सम्मान ही उसके लिए सब कुछ थी। शी इज़ डिटरमाइंड टू वर्क अंटिल द एंड ऑफ हर लाइफ रेदर देन टू बेग ऑन द स्ट्रीट। तो आगे दिया है कि रेदर देन टू बेग ऑन स्ट्रीट, सड़कों पर भीख मांगने के बजाय, अंटिल द एंड ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंत तक, सड़क पर भीख मांगने के बजाय अपने जीवन के अंत तक, डिटरमाइंड टू वर्क, काम करने का दृढ़ निश्चय की। कौन, वो वृद्ध महिला। तो सड़कों पर भीख मांगने के बजाय अपने जीवन के अंत तक काम करने का दृढ़ निश्चय की। स्टोरी कर्टसी ऑफ सूफिया खातून अ कॉलेज स्टूडेंट इन कोलकाता, स्टोरी सूफिया खातून के सौजन्य। वो कौन है, और ही अ कॉलेज स्टूडेंट इन कोलकाता, वह एक कोलकाता में एक कॉलेज स्टूडेंट है। व्हेन वी गो ऑन कंप्लेनिंग, जब हम कंप्लेनिंग करने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं, लेट अस रिमेंबर हर, उसे याद करते हैं। शी चूज टू सॉल्व हर प्रॉब्लम ऑन हर ऑन फोर, तो वह क्या करती, अपने सी चूज़ मतलब चुनना, सी चूज टू सॉल्व हर प्रॉब्लम, अपने समस्याओं को ऑन हर फोर, है ना, सॉरी ऑन हर ऑन फोर, तो अपने समस्याओं को अपने दम पर हल करने को चुना। कौन, वह वृद्ध महिला, वह अपने समस्याओं को अपने दम पर हल करना चुना। आगे है एज, एज मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि देश से, वह कहती है, गॉड हेल्प देम, भगवान उसकी मदद करते हैं, दोज हु हेल्प देम सेल्फ, जो स्वयं की मदद करते हैं, वह कहती है कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो आगे है डोंट वरी, यहाँ दिया है डोंट वरी, चिंता की बात नहीं, शीला इज बिंग हेल्प, तो आपको एक्टिव पैसिव का ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर जो वाक्य वो पैसिव में है। तो शीला इज बिंग हेल्प, शीला की मदद की जा रही है। अल्थोग, हालांकि, शी रिफ्यूज डोनेशंस, वह डोनेशन से, दान करने से मना करती है। एंड प्रेफर टू मेक हर ऑन लिविंग, और अपने तरीके से जीवन जीना प्रेफर करती है, पसंद करती है। Many people found way to help without making her feel dependent on anyone. तो many people, बहुत से लोग without making her, यहाँ से देखिए, without making her dependent on anyone, तो बहुत से लोग बिना किसी पर निर्भरता महसूस कराए हुए, है ना, तो डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बिना किसी पर निर्भरता महसूस कराए हुए, मेकिंग हर फील, तो महसूस कराए हुए, वे टू हेल्प, उसकी मदद करने का क्या किया, तरकीब ढूंढे। क्यों तरकीब ढूंढे, क्योंकि वो दान पुण्य तो लेना नहीं चाहती थी, मना करती थी, तो लोगों ने क्या किया कि बिना किसी पर उसको निर्भरता महसूस कराए बिना उसका हेल्प करने की, मदद करने के तरीके ढूंढे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, परचेस मोर चिप्स फ्रॉम हर, और उससे क्या किया, अधिक चिप्स खरीदे। सम आर आल्सो हेल्पिंग हर टू बिल्ड अ कियोस्क, और कुछ लोग उसकी कियोस्क बनाने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो कियोस्क हम किसको बोल सकते हैं, कियोस्क बोलते हैं जैसे कोई ठेला वाला जो होता है ना, तो जो बाज़ार में एक छप्पड़ तान के जो वहीं पे अपना टेंट लगा लेते हैं, टेंट बोल सकते हैं, तो वैसी बनाने में उसकी क्या की, मदद की। एक मिनट, थोड़ा सा शोर हो रहा है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, कि जिसमें एक 83 वर्ष की वृद्ध महिला जो भीख मांगने के बजाय अपना खुद के दम पर,
है ना। तो मायने रखता है 83 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वो खुद के दम पर काम करना चुनती है, बजाय किसके, भीख मांगने की। और लोग उसको दान पुण्य करना भी चाहती थी, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, मना करती है। तो एक स्वाभिमान लेडी की ये कहानी है ना। तो यही है एक सच्ची घटना, हार्ट मेल्ट रियल स्टोरी। तो दिल पिघला देने वाली, वास्तव में दिल पिघला देने वाली सच्ची घटना है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।